तो बच्चों एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज़ 2k। ओके, एक एपी की बात हो रही है और उस एपी में कुल टर्म्स की संख्या 2k है, मीन्स इवन टर्म्स है। इससे ये पता चलता है कि एक नेचुरल नंबर दे दिया है, फाइन। इफ़ द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स ऑफ एपी इज़ 40। अच्छा, ऑड टर्म जितने भी हैं एपी के उनका समेशन दिया है 40, और बच्चों जो इवन टर्म्स हैं एपी के उनका समेशन दे दिया है 55। ठीक है। लास्ट टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाई 27। ओके, तो एक इन्फॉर्मेशन और है कि जो लास्ट टर्म है एपी का दैट एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाई 27, यानी कि आखिरी और पहले टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज़ 27। तो कुल मिलाकर हमें इस क्वेश्चन में 3 इन्फॉर्मेशन है। तो पहली ये वाली, ये तो खैर ये तो एपी के टर्म्स की संख्या है। मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑड टर्म्स का समेशन दिया है 40 और इवन टर्म्स हैं उनका समेशन दिया है 55, और आखिरी इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज़ 27। ठीक है। तो और फिर के बताना है, तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन मालूम पड़ता है। तो आसान कैसे, तो सबसे पहले हम लोग एपी लिखते हैं। तो एपी क्या है कि उसमें चूँकि 2k टर्म्स दिए हुए हैं, तो A1 A2 A3 से लेकर A2k -1 और A2k, तो दिस इज़ एन एपी, और इसमें टोटल टर्म्स है 2k। अब 2k टर्म्स हो गए तो ये हमें समझना होगा कि अगर जैसे इसके ऑड टर्म्स की बात करी जाए तो ऑड टर्म्स क्या होंगे। तो ऑड टर्म्स होगा पहला, तीसरा, 2k -1, है ना। सो दीज आर द ऑड टर्म्स। नाउ व्हाट आर द इवन टर्म्स, तो A2 A4 सिमिलरली A2k, ये सारे के सारे हो जाएंगे इसके आपके इवन टर्म्स। तो कह रहे हैं कि ऑड टर्म्स का समेशन है 40। तो जो पहली इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि A1 A3 A5 से लेकर अगर हम A2k -1 तक जाते हैं, सो दिस समेशन इज़ 40। और फिर हमारी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो है A2 A4 A6 से लेकर अगर हम A2k तक जाते हैं तो ये जो समेशन है वो 55 है। अब ये चूँकि ऑड टर्म्स हैं और ये इवन टर्म्स हैं, तो चूँकि बच्चों 2k टर्म्स टोटल संख्या है, तो दोनों सीरीज़ में इसमें भी k टर्म्स होंगे और इसमें भी हमारे k टर्म्स होंगे, यानी आधे इवन और आधे टर्म्स हो जाने हैं ऑड। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक तीसरी इन्फॉर्मेशन भी है। तो तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आखिरी टर्म है विच इज़ A2k और जो पहला टर्म है दैट इज़ A1, दिस इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 27। तो ऑल टुगेदर ये 3 सिचुएशंस या गिवन इन्फॉर्मेशन है और उसको यूज़ करके अपने को ये k चाहिए। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बिल्कुल भी आपको कुछ घुमा फिरा के बात नहीं कही गई है। तो 3 से अपने को 3 रिलेशन ले लेना है। तो 3 रिलेशंस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1-2 जम्पशंस ले लेते हैं। एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग a लिख रहे हैं, एपी के कॉमन डिफरेंस को हम लोग d लिख रहे हैं। 2 जम्पशंस ले लिए, तो ये जो है जो एपी है अपनी, जो गिवन एपी है उसकी बात है। तो अगर हम तीसरी जो कंडीशन है उसी को सबसे पहले अगर सॉल्व करें तो A2k क्या हो जाना है, तो A2k हो जाएगा a + 2k -1 इंटू डी, दिस इज योर A2k, और इसमें a को सपरेट कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग 27। तो a से तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ से d और k में एक रिजल्ट आ जा रहा है। तो वो रिजल्ट आ जा रहा है कि 2k -1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 27। तो बच्चों ये हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुल कितनी चीज़ें हैं जो अननोन जैसी नज़र आ रही हैं। तो अननोन जैसी नज़र आने वाली चीज़ों में एक तो ए है, ए के बारे में जानकारी नहीं है। फिर जो दूसरी चीज़ है वो हमारी डी है, और तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ के। तो अब 3 चीज़ें हैं और 3 ही हमारे पास रिलेशंस हैं, तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब पहले और जो दूसरे रिलेशंस हैं इनका भी यूज़ कर लेते हैं और फिर के आराम से निकल आएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग की तो खैर ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है। आपको बस इतना ही दिमाग होना चाहिए कि एपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन का फॉर्मूला क्या होता है
है ना, इवन आउट क्या होता है ये सब आप जानते ही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये सिंपल एपी का क्वेश्चन है, इसमें कोई दूसरी सीरीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। आप कहीं भी पढ़ते हो बच्चों, अगर आपने अपने नोटबुक को ठीक से पढ़ा है, उसको प्रॉपर रिवाइज किया है, तो ये क्वेश्चन आपको अवश्य करना चाहिए था। अब पहली और दूसरी कंडीशन से देखते हैं क्या होता है। अब हमारी जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि इवन टर्म्स का समेशन यानी A1 A3 से लेकर A2 के -1, सो दैट वाज गिवन एज 40। अब देखो ये जो सीरीज़ है जिसमें A1 A3 A2 के -1 है, तो इसका अगर फर्स्ट टर्म देखें दैट इज A1, तो वो A हो गया। और इस सीरीज़ का अगर कॉमन डिफरेंस देखें, अच्छा ये सीरीज़ भी एक AP होगी, है ना, ऑल्टरनेट टर्म से बन रही है, AP का ऑल्टरनेट टर्म से बनाएंगे तो भी AP आएगा। तो अब इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों 2D हो जाएगा, क्योंकि A1 से फिर A2 स्किप करके हम सीधा A3 पर आ गए, तो एक एक टर्म स्किप कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस भी जो है वो डबल हो जाएगा। तो नाउ इट्स वेरी इजी। तो अब इसमें क्या करना है कि फिर फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। अब इसमें टर्म्स कितने हैं, तो टोटल यहाँ पर K टर्म्स हैं, आधे इवन आधे और, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे थे। तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 और 2A प्लस K-1 इंटू डी, नो डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2D हो जाएगा, और ये वैल्यू दी है अपने को 40। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो रिजल्ट आएगा, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाना है, A प्लस K-1 इंटू 2D, दिस इज इक्वल टू 40। तो ये हमारा बच्चों दूसरा रिजल्ट हो गया। सो दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। अब ऐसे ही जो इवन टर्म्स वाला जो समेशन दिया हुआ था, जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन थी, तो उस समेशन में A2 A4 A6 से लेकर A2 तक का समेशन था A2 के, और वो समेशन दिया हुआ था 55। तो ये जो सीरीज़ है इसमें भी K टर्म्स है, तो ये भी निश्चित तौर पे AP है, बट इसका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ A2, और A2 क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस डी, है ना। और फिर कॉमन डिफरेंस तो इसका भी 2D ही आएगा। अब यहाँ, और ये भी एक AP ही होगी, ये भी एक AP होगी। तो अब इसमें भी K टर्म्स है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे समेशन का, तो K/2 2, फर्स्ट टर्म है इसका A प्लस डी और प्लस K-1 इंटू 2D, और ये वैल्यू कितनी दी है 55। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें से भी ऊपर नीचे से 2 तो कैंसिल ही हो जाना है। अच्छा एक चीज़ और है कि ये A प्लस डी आएगा और ये -D, तो D भी अंदर कैंसिल हो जाएगा, तो ले दे के बचेगा बच्चों K बाहर है, अंदर हो जा रहा है A प्लस KD, एंड दिस इज इक्वल टू 55। तो ये जो है हमारा तीसरा रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज द थर्ड रिजल्ट, तो ये भी हमारा मामला निपट गया। तो 3 रिजल्ट्स हैं, तो तीनों को यूज़ करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट रिज़ल्ट है, वो फर्स्ट रिज़ल्ट कितना था, तो वो फर्स्ट रिज़ल्ट को जिस तरह से भी हम लोग पीछे देख रहे थे, सो दैट वाज 2K-1 इंटू डी, और उसकी वैल्यू थी बच्चों 27, तो वो फर्स्ट रिज़ल्ट था। सेकेंड रिज़ल्ट क्या है, सेकेंड रिज़ल्ट है, अब देखिए जो फर्स्ट रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट K और D में है। क्वेश्चन में अपने को K की वैल्यू पूछे नहीं, D एलिमिनेट करना है और A को भी एलिमिनेट करना है। तो आप क्या करें कि जो सेकंड और थर्ड रिज़ल्ट है, एक तो क्या करें कि अंदर भी K है बाहर भी K है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि सेकंड और थर्ड रिज़ल्ट को आप आपस में डिवाइड कर लो। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे से K जो है वो कैंसिल आउट हो जाने, ऊपर बच जाएगा A प्लस K-1 इंटू 2D, और नीचे बचेगा A प्लस KD। जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 40/55। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 55A और 55K-1 2D क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सामने आ गया 40A और 40KD। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो A 40 इधर है 55 इधर है, तो 15A हो जाएगा, और सामने जाएगा तो ये
क्या हो जाएगा भाई, 40 kd है और 55 kd है, तो हमें एक तो के और डी यहाँ से नज़र आ ही रहा है। अच्छा, एक काम ऐसा कर लीजिए, ये 15A हो गया, तो 15A हो गया, ये 55 kd है बच्चों, यहाँ 40 kd है, तो ये 15 kd हो जाएगा। और डी को आप सामने भेज दीजिए, तो डी को जब आप सामने भेज देंगे तो डी कितना नज़र आ रहा है। देखो कुछ गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई कि ये 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये थोड़ा गलत हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं। अब ये ठीक है, ये 2 हटा दीजिए, नाउ इट इज़ फाइन। तो ये 15 है और 15 kd हो गया, और सामने जो है हमारा बच जाएगा 55d। चलो बच्चों, अब देखो क्या है कि जो तीसरा रिजल्ट है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो a प्लस के डी की वैल्यू हो जाएगी 55d, और नीचे आ जा रहा है 15, है ना, चूँकि 15 कॉमन आ जाएगा। अब ये जो a प्लस के डी और जो थर्ड रिजल्ट में भी आप देखेंगे तो a प्लस के डी ही नज़र आ रहा है, तो थर्ड रिजल्ट में इस a प्लस के डी का यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ कर लेंगे तो k हो जाना है 55d/15 हो जाना है, और सामने 55 हो जाना है, तो सही कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये जो रिज़ल्ट आया, तो वो रिज़ल्ट आया k इंटू डी इज़ इक्वल टू 15। तो चलो उसको हम लोग रिज़ल्ट नंबर 4 लिख लेते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो सबसे पहली कंडीशन थी हमारी, और ये जो सबसे आखिरी रिज़ल्ट आया है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, मीन्स फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड कर देते हैं, बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग का है। तो क्या हो जाएगा कि डी से डी कैंसिल ही हो जाएगा, के की चूँकि वैल्यू चाहिए थी, तो 2k माइनस 1/k, और ये हो जा रहा है 27/15, है ना। तो 27k उधर 30, तो ये हो जाएगा बच्चों 3k इज़ इक्वल टू 15 आई थिंक। ओके, तो k की वैल्यू हो जाएगी 5। सो 5 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट रिजल्ट है वो है हमारा k इज़ इक्वल टू 5। चलिए, सो दिस इज द आंसर। धन्यवाद बच्चों।